हम जो यह शरीर है इसको पाने वाले भगवान भी ऐसा ही समझाते हैं। बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर हमने पाया। हम इस शरीर को पाने वाले हैं। हम इस शरीर को पाने वाले कौन? हम कौन? जिसने इस शरीर को पाया। तो आपने अभी सुना सुरेश बाबू ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस शरीर को पाने वाले हम जीव है। भगवान राम ने भी कहा कि यह मनुष्य देह जो आपको प्राप्त हुआ है सहज नहीं हुआ है। और आप कौन है जो इसको पाए हैं, कैसे पाए हैं? दोनों बातों को एक ही साथ भगवान ने कहा। आकर 4,84,00,000 योनि धर्मत यह जीव अविनाशी। यह अविनाशी जीव जो ईश्वर का अंश है कर्मानुसार 84 लाख प्रकार की योनियों में भटकता है। 4 खानियों की 84 लाख योनियां। पशु पक्षी कृमि आदि की योनि में भर में बहुबार हो। नर्तन अब ही कृपा कर दिन हो, अब प्रभु करो उबार हो। गुरु महाराज कहते हैं पशु पक्षी कृमि आदि योनियों में हमने बहुत बार जन्म लिया है, भटका है, पर वो आपने कृपा की इस बार मनुष्य देह दे दिया है। किसने कृपा की? प्रभु आपने। तो अब इस देह को दिया प्रभु आपने, तो अब उबार कीजिए, उद्धार कीजिए, मुक्ति दीजिए। किससे? जन्म और मरण से। और भगवान राम भी यही कह रहे हैं, कपहों के कर करुणा नर देही, देत ईश बिनुहेत शनेही। करुणा करके किसने मनुष्य शरीर दिया 84 लाख से निकालकर? ईश्वर ने। ईश्वर ने दिया मनुष्य का देह। गुरु नानक देव जी महाराज इसी बात को समझा कर कहते हैं, बहुत जन्म भयो कीट पतंगा, बहुत जन्म जल मीन कुरंगा, बहुत जन्म पंछी श्रप होइयो, बहुत जन्म हैवर वृक्ष जोइयो। मिलु जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकाल यह देह संजरिया। संत गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि आपको जो मनुष्य देह मिला ना, सहज नहीं मिला है। बहुत जन्म भयो कीट पतंगा, बहुत जन्म जल मीन कुरंगा। बहुत जन्म थलचर बने हैं, जलीय जीव बने हैं। बहुत जन्म पंछी सर्प होइयो, बहुत जन्म तक पक्षी और सर्प की योनि में रहे हैं। बहुत जन्म हैवर वृक्ष जोइयो, बहुत जन्म तक पहाड़ और वृक्ष आदि योनियों में रहे हैं। इन सब की परिक्रमा के बाद ऊपर वाले की कृपा से मनुष्य देह में आप आए हैं। तो
हम सहज ही इस शरीर को नहीं पाए। राधा स्वामी कहते हैं, नर्तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। एक संत हुए यूरोप में, टॉल्स्टॉय, उन्होंने लिखा है, मूर्ख आदमी के लक्षणों में कई चीजें। उसमें उन्होंने एक बात यह भी लिखा है, मैं प्रातः भी कहा था, मूर्ख मतलब पढ़ा लिखा नहीं होना नहीं है। पढ़ा लिखा नहीं होना को अनपढ़ कहते हैं। मूर्ख पढ़ा लिखा भी हो सकता है, अनपढ़ भी हो सकता है। तो वैसे मूर्खों की ज्यादा संख्या पढ़े लिखों में होती है। क्योंकि थोड़ी सी उनके पास ज्ञान हो जाता है संसार का, तो वह अपने उस थोड़े से भौतिक ज्ञान को पाकर भगवान की सत्ता को ही इनकार करने लगता है। सत्ता को ही इनकार करने लगता है कि कोई स्वर्ग वर्ग नहीं है, है ना। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत। न स्वर्गो न अपवर्गो न आत्मा पारलौकिकः। वो कहने लगते हैं कि कोई आत्मा, कोई स्वर्ग, कोई परलोक, कोई ईश्वर है नहीं। ये सब कोरी कल्पनाएं हैं, कोरी कल्पनाएं हैं। इसलिए जब तक जियो बेईमानी शैतानी करके भी, खूब ऋण लेके भी संसार सुख भोगो। और जो केवल संसार सुख भोगने को अपना लक्ष्य बनाते हैं, उनके लिए भगवान श्री राम क्या कहते हैं? जो मनुष्य शरीर पाकर संसार सुख भोग में लगा हुआ है, भगवान उसको क्या कहते हैं? नर्तन पाई विषय मन देही, अब पलटी सुधाते सठ विष लेही। जो नर शरीर पाकर विषय भोग को ही जीवन का लक्ष्य बनाते हैं और रूप रस गंध स्पर्श और शब्द अपने पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से इन पंच विषयों के भोग में ही अपने जीवन को लगाते हैं और यही जीवन का ही उद्देश्य समझते हैं, भगवान कहते हैं वह सठ है। सठ मने मूर्ख, अज्ञानी, वो अज्ञानी है। तो टॉल्स्टॉय ने दो बातें कही। कहा पहला, मूर्खों के लक्षण में कि मूर्ख कौन? Who consider this world is his first and the last appearance. His last entrance in the world and first and the last entrance in the world. पहला मूर्ख का लक्षण यह है कि वह यही समझता है कि वह इस संसार में पहली बार ही आया है। इससे पहले वह संसार में आया ही नहीं और न इसके बाद फिर यह संसार में कभी आएगा। ऐसा वो क्यों समझता है? क्योंकि वह यह मान के चलता है
कि यह शरीर परमाणुओं का संघात मात्र है। परमाणुओं के संघात से संयुक्त होने से यह शरीर बन गया है और इन परमाणुओं के बिखर जाने से शरीर खत्म हो जाएगा। इसमें कोई और ऐसी चीज नहीं है जो अविनाशी है, रहने वाली है, जिसको हम चेतन आत्मा कहते हैं। तो जो इस शरीर में किसी अविनाशी सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेगा, वही मानेगा कि पहली बार जन्म हुआ है और चिता के लपटों के साथ ही ये पंच भौतिक शरीर का अंत हो जाएगा। उसके बाद जीवन कहीं कुछ बचता नहीं है। न आत्मा पारलौकिक, कोई आत्मा चेतना नाम की वस्तु नहीं है। का ये मूर्ख का पहला लक्षण है, ये अज्ञानी का पहला ज्ञान है। भगवान कृष्ण का सारा ज्ञान किसके लिए? महर्षि अरविंद बहुत बड़े महापुरुष, पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारियों के गुरु थे, मास्टर थे। जिस क्रांतिकारी संगठन में चंद्रशेखर, शहीद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे लोग थे, उस संगठन के वे मास्टर माइंड थे। बाद में आध्यात्मिक गुरु बने। उन्होंने महसूस किया, जो उन्होंने लिखा भी है, कि एक शत्रु वह है जिसका हमारे इस शरीर पर शासन है, जिसको हम विदेशी सत्ता कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं, ब्रिटिश हुकूमत कहते हैं। लेकिन एक और भी शासक है जिसके शासन में हम हैं, हम चेतनात्मा हैं। और वह शासक कौन है? जिसके हुकूमत में हम हैं, जिसके शासन में हम हैं, जो ब्रिटिश हुकूमत से भी ज्यादा क्रूर है। कहा वह यमराज का शासन है। यमराज का गुरु महाराज भी कहते हैं, या दुनिया बंदी गृह जम के, जीव बंदी रहे घेरा रे। तो महर्षि अरविंद को जेल जब हुआ ना, तो 10 वर्ष तक जेल में रहकर गंभीर आध्यात्मिक चिंतन किए, ग्रंथ लिखे, अनुभूति हुई। तो कहते हैं कि अंग्रेज से भी लड़कर छूटना है और हमको यम के जेल से भी छूटना है, यम के शासन से भी छूटना है। यम की यातना, यम के शासन, यम की गुलामी हम तब से कर रहे हैं जब से हम सृष्टि में आए हैं, जब से यह सृष्टि है। तो दोनों से लड़ो, इनको भी भगाओ और यमराज को भी भगाओ। इसलिए आध्यात्मिक क्रांति को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने लिखा है कि धर्म की जरूरत क्या है? हमारे जीवन में धर्म की जरूरत क्या है? हमारे जीवन में सत्संग की जरूरत क्या है? हमारे जीवन में ईश्वर भक्ति की जरूरत क्या है? क्यों धर्म की स्थापना की गई? क्यों अध्यात्म ग्रंथ की रचना हुई? ऋषियों महर्षियों के उपदेश क्यों हुए? कहे इसके जो है 2 मुख्य कारण हैं। पहला, इमॉर्टेलिटी ऑफ सोल। यही बात, हम जीव की अविनाशिता, अमरता। हम जीव हैं, हम अमर परमात्मा के अमर संतान हैं। अगर जीव नहीं होता, केवल देह होता, तब तो क्या जरूरत थी? तब तो यावत जीवित सुखम जीवित ठीक था। शरीर के साथ सब कुछ खत्म हो जाता, तब कोई बात नहीं थी। क्या जरूरत थी आपको ध्यान करने की? तो कहते हैं क्या जरूरत थी सत्कर्मी बनने की? तब तो माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस ठीक थी। लेकिन कहते हैं नहीं,
अभी तुम्हारे पास शक्ति है तो माइट इज राइट कर लोगे, लेकिन याद रखना इस शरीर के साथ तुम्हारी कहानी खत्म नहीं होगी। तुम अमर आत्मा हो। और इतनी ही बात नहीं है, इसके साथ दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है जो हमको धर्माचरण की शिक्षा देता है, अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए कहा जाता है, जिसकी जरूरत है वह दूसरा है कर्म और उसका फल, काउजेशन एंड इट्स इफेक्ट, एक्शन एंड इट्स फ्रूट। कर्म और उसका फल। एक तो शरीर के साथ आप खत्म नहीं होंगे, और दूसरी बात कि किए हुए कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो आगे के जन्म में। तो कर्म का सिद्धांत आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म, रीबर्थ, ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमको धर्माचरण के लिए ऋषियों को शिक्षा देने के लिए मजबूर किया, या हमें धर्म के पथ पर चलने के लिए कहा गया। तो ये तीनों सत्य है। हम शरीर नहीं हैं, हम अविनाशी आत्मा हैं। शरीर के मृत्यु के साथ हमारी मृत्यु नहीं होगी। हम नैनंग छिदन्ति शस्त्राणि नैनंग दहति पावकः न चैनम कले दियन्ति आपो नैनंग शोषति मारुतः। तो न हन्नते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मृत्यु के साथ हम मिटेंगे नहीं। हम तो बस मसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। वस्त्र की भांति हम शरीर को त्यागते हैं, बदलते हैं, और कहते हैं सावधान। नेचर एंड ट्रूथ एक ग्रंथ है, उसमें लेखक ने लिखा बॉडी इज mortal and the embodied soul is immortal. It is an integral part of God. शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है, परमात्मा का यह अभिन्न अंश है, अभिन्न अंश है। शरीर का नाश हुआ, आत्मा का नाश नहीं हुआ। तो मृत्यु क्या है? कहते हैं डेथ इज नथिंग बट इट इज अ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ embodied soul from Om to Om, and that transmigration completely depends on action performed as human. So be careful. Your direction of life decides the hell or heaven in the world and world beyond. कहते हैं शरीर का नाश हुआ, आपका नहीं हुआ। आपका क्या हुआ? तो एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण हुआ, और ये जो एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण हुआ, ये टोटल 84 लाख प्रकार के शरीर हैं जिसमें आपका स्थानांतरण होगा। अब कोई बिहार सरकार की नौकरी में है जो ट्रांसफरेबल नौकरी है, तो बिहार में अगर 40 जिले हैं, 42 जिले हैं, जो भी हैं, 38 जिले हैं, तो उन सब में कहीं हो सकता है। तो 84 लाख प्रकार के शरीर हैं जिसमें चेतन आत्मा का स्थानांतरण होता है। और ये जो स्थानांतरण है ना, ये निर्भर करता है एक्शन परफॉर्म्ड एज ह्यूमन ऑन अर्थ, मनुष्य के शरीर में रहकर किए हुए आपके कर्म पर, कर्म पर। तो एक तो आप अविनाशी हैं, दूसरा आपका पुनर्जन्म होगा जिसमें 84 लाख योनियां होंगी, और यह जो ट्रांसफरेशन है यह निर्भर करेगा आपके मनुष्य शरीर में किए हुए कर्म पर, कर्म और उसके फल। तो ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जो धर्म ग्रंथों में कहीं भी पाएंगे कि हमें धर्म की शिक्षा दिया गया, हमें धर्म की जरूरत है, हमें अध्यात्म की जरूरत है। तो भगवान कहते हैं कि अब मनुष्य देह में हो तो यह सुर दुर्लभ है, यह देव दुर्लभ शरीर है।
और देव दुर्लभ शरीर आपको मिला है। देव दुर्लभ मतलब जो शरीर देवता को भी बड़ी आसानी से नहीं, बड़ी कठिनाई से ईश्वर की ही कृपा से प्राप्त होता हो, जिस देह में आने के लिए देवता लालायित हो। तो हम क्या चाहते हैं? हम 84 लाख की किसी अन्यतर योनि में जाना चाहते हैं? नहीं। देखिए, हम लोग वहाँ थे गुरुग्राम सेंट्रल पार्क में, पूज्यपाद आचार्य श्री के साथ 3-4 महात्मा टहल रहे थे। एक नौजवान एक कुत्ता लेके घुमा रहा था कुत्ता। तो बड़ा सुंदर कुत्ता था और गजब देखने में शेर जैसा लगता था। तो मैंने उसको कहा कि ये जो कुत्ता है किसका है? बोला कि मालिक का। हम बोले अच्छा अच्छा, हमको लगा कि उसी का होगा। तो मालिक का है? तो हाँ। तो बहुत खूबसूरत कुत्ता है, खरीदे हैं क्या? तो उसने कहा कि 10 लाख रुपया में जर्मनी से लाए। मतलब वो जर्मनी गए थे तो वहां से खरीदे थे, भारतीय करेंसी में उसकी कीमत 10 लाख। बहुत अमीर आदमी लोग वहां रहते हैं, बिजनेसमैन थे बड़े, जिनका कुत्ता था। तो मैंने उसको कहा कि तुम क्या करते हो इस कुत्ते को? कहा कि हम घर का भी काम करते हैं, लेकिन विशेष रूप से इस कुत्ते का देख रेख करते हैं। कभी कभी आचार्य श्री अपने प्रवचन में बोलते भी थे कि उस कुत्ते को वो गुनगुने पानी से जाड़े में नहलाता था, उसका हमेशा ख्याल रखता था, उसके अनुकूल जो भोजन होता था कुत्ता पसंद करता था उसकी व्यवस्था करता था। कुत्ता अपने मालिक की गोद में भी बैठ जाता था, क्योंकि हम लोग उसके घर भी गए थे, बगल में ही उनका भी घर था, तो ले गए थे। वो पलंग पे बैठता था। तो बड़ा भाग था उस कुत्ते का। तो मैंने ही कहा कि तुम इस कुत्ता का पालन पोषण देख रेख सेवा करते हो? तो जी। हम बोले कितना सैलरी मिलता है? तो पहले की बात है 10-11 की। तो उसने कहा कि 7,000 रुपया हमको मिलता है। तो अच्छा खासा था 7,000 उस समय, और रहने खाने की सब फ्री, और 7,000 मुख्य काम कुत्ते का देख रेख करना। तो मैंने कहा उस लड़के से कि तुम्हारे मन में कभी नहीं होता कि काश हम कुत्ता ही होते और हमारी सेवा इतनी होती? हमने जैसे कहा कि तुम्हारे मन में नहीं होता काश हम कुत्ता ही होते, तो हमको क्या कहता है? एकदम ऐसे, कुत्ता हम काहे होंगे? तो हम बोले इसकी इतनी सेवा होती है, तुम सेवा करते हो, इसकी सेवा होती है, इस सेव हुआ तुम सेवक हुआ। तो कहता है का सेवा होती है तो कुत्ते ना, है तो कुत्ते ना। तो आप देख लीजिए कि उसको भले पता नहीं है कि मनुष्य देह की क्या महिमा है। उस लड़के को पूरा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वह सत्संग नहीं सुना है, लेकिन वह कुत्ते की सेवा करता है। पर कुत्ते को अपने से बड़भागी नहीं मानता है, क्योंकि उसको पता है कि मनुष्य होना कुछ भी हो, कुत्ता से तो बहुत अच्छा है, उसको अनुभव है। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम देवता से भी अच्छा है जी, तुम्हारा शरीर देवता से भी विशेष शरीर है। यही जान गए तो अध्यात्म जान गए। अन्य योनियों से हम बेहतर है ये तो हमको अनुभव हो ही जाता है, लेकिन देवता से हम विशेष क्यों हैं? तो भगवान कहते हैं देवता से विशेष इसलिए हो कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। आपके अंदर साधनों का धाम है और मोक्ष का द्वार है। ये जो मोक्ष का द्वार है ना, यही मोक्ष का द्वार आपको देवता से विशेष बनाता है, और इसी के कारण आपकी महिमा है। तो इस मोक्ष के द्वार को पाकर अपना परलोक संवारना है, मोक्ष पाना है। मोक्ष का द्वार मतलब जन्म मरण से छूटने का रास्ता, आवागमन से मुक्त होने का रास्ता, शाश्वत सुख शांति का धाम परमात्मा को पाने का रास्ता केवल मनुष्य के देह में है। इसीलिए कहा
कि देवता से आप विशेष शरीर में हो, अगर आप साधन करो संत सदगुरु की सदयुक्ति से, तो आप उस स्थिति में पहुंच जाओगे जहां आपको देवता प्रणाम करेंगे। अभी नहीं करेंगे, लेकिन आपके अंदर व्यवस्था है, उस व्यवस्था का उपयोग कीजिए सदगुरु की सदयुक्ति से, तो आप क्या हो जाएंगे? सो जान ही जही देहु जनाई जानत तुम्हें हो जाई। आप अगर विषयों की ओर से मन को मोड़कर खान पान पवित्र कर सतगुरु की सदयुक्ति से साधना शुरू किए, तो सतगुरु पशु मानुष करें, मानुष से सिद्ध सोए, दादू सिद्ध से देवता देव निरंजन होए। संत सतगुरु की कृपा होगी, साधना की सदयुक्ति बताएंगे, और जब आप मोक्ष का द्वार, इसको याद रखिए, यही आपको देव शरीर से विशेष बना देता है, और यही आपको जन्म मरण से, आत्मा की अमरता से, ईश्वर से, कर्मों के फल से, सबसे मुक्त करके आपको अपने स्वरूप ज्ञान और ईश्वर का ज्ञान कराएगा और ईश्वर के धाम में पहुंचाएगा। और ये ज्ञान जब तक नहीं हुआ तो देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पाना आपका व्यर्थ हो गया। मिला तो भगवान की कृपा से देव दुर्लभ शरीर, लेकिन हमने देव दुर्लभ शरीर में जो साधना की व्यवस्था थी उसका हमने लाभ नहीं लिया, तो लाभ कहाँ मानुष तर पाए। तो यह शरीर पाना व्यर्थ हो गया। भगवान आकर यही समझा रहे हैं कि साधनों के धाम मोक्ष के द्वार से युक्त आपको मनुष्य शरीर मिला है जो देव दुर्लभ है। यह मोक्ष का द्वार की आप खोज कीजिए, उसको ढूंढिए, उसको खोलिए। स्वामी रामतीर्थ कहते थे, वी ओनली कैन क्लेम टू बी फॉर्चुनेट व्हेन वी विल फाइंड द वे ऑफ सैल्वेशन। हम मनुष्य होकर मनुष्य होने का, देव दुर्लभ तन में होने का, बड़भागी होने का दावा करने का अधिकारी केवल और केवल तभी होंगे जब अपने अंदर मोक्ष के द्वार को ढूंढ लेंगे। और इस मोक्ष के द्वार का पता बिन दया संतन की में ही जानना, इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। इसलिए करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, संत सदगुरु के शरण में जाइए। वो बताते हैं कि आपके अंदर में एक द्वार है, उस द्वार को जानिए। यह प्राप्त मानुष्य देह मोक्ष द्वारा मपावृतम गृहेषु सक्तस खगवत तमारूढ़म च्युतम विदु। कहा मोक्ष के द्वार से युक्त यह मनुष्य का शरीर मिला है। भागवत महापुराण में दत्तात्रेय जी ने राजा यदु से कहा था, राजा आज राजा हो, विषय भोग में लगे हो, एक दिन यह शरीर छूट जाएगा, पद छूट जाएगा, कहाँ जाओगे, इसकी परवाह कर लो। मनुष्य का शरीर अभी तुम्हें प्राप्त है, यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, इसमें मोक्ष का द्वार है। इस मोक्ष के द्वार से युक्त शरीर को पाकर अगर तुम केवल धन, परिवार, संपत्ति और भोगों में लगे रहे तो तुम्हारी स्थिति ऐसी होगी जैसे बहुत ऊंचाई पर जाके कोई गिरा तो चकनाचूर हो गया। 84 लाख प्रकार के योनि में चले जाओगे, जहां से तुम अगर यहाँ से गुरु की युक्ति लेकर साधना की, मोक्ष के द्वार को संवारा, तो फिर तुम इस मोक्ष के द्वार को में प्रवेश करके उस अवस्था को प्राप्त हो जाओगे जहाँ जाकर तुम स्वयं परमात्मा हो जाओगे। और फिर तुम्हारे सामने देवानाम अपि देवत्वम युक्तो कारते वशी, देवी देवता भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़े नतमस्तक हो जाएंगे। इसलिए कि देवी देवता पुण्यों के फल भोग कर फिर अन्य योनियों में चले जाते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर में आकर गुरु की युक्ति से मोक्ष का द्वार, 10वां द्वार सुषुम्ना को जो ढूंढ कर उसमें प्रवेश करता है वह परम धाम को प्राप्त हो जाता है, वह ईश्वर हो जाता है। तो ऐसे देव दुर्लभ शरीर पाकर विषय भोगों में मत लगे रहो, नहीं तो सिर धुन धुन कर पछताना पड़ेगा और आत्महत्या करने वाले की गति में जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं, जो न तरई भव सागर नर समाजस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। हमें अन्य योनियों में जाना न पड़े, दुखी न होना पड़े, तो इस शरीर को पाकर गुरु की युक्ति से भक्ति कर लें, अपना परलोक संवार लें। देह धरे करे ही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।
MFB ऑफिशियल यूट्यूब पर यह सत्संग का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। आप लोग इसको सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, कहीं भी ये देखा जा सकता है।